ये बचा है, ये बचा है। अभी इतने सारे एलिमेंट बचे हैं, 22 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कुछ 13-14 ही कंप्लीट हुए हैं, बाकी तो बहुत बनाना है अभी। तो मैंने कहा भाई काम शुरू, मुंडी नीचे, फुल फोकस। Celebrity cooks, stop! No joking. प्लीज नहीं। क्या? Think, observe and plan. क्या समझे? आप लोगों को शॉर्ट में सुनने की आदत पड़ चुकी है। Stop means stop. 22 elements डिश टैलेंट देकर हम आपकी सीटी ऑलरेडी बजा चुके थे। पर क्या करूं सेलिब्रिटीज, हम मैं आदत से मजबूर। अब वक्त आ गया है एक और सीटी बजाने का। मतलब मिड चैलेंज ट्विस्ट का। ये इसके ऊपर ट्विस्ट करोगे आप? ये नहीं हो पा रहा है। दो हमको यहाँ यार। नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज। एक ही टिक्की बनाई? हाँ एक ही। वो खराब हो गई तो? परफेक्ट है। पता नहीं। एयर फ्रायर में किया? हाँ एयर फ्राई में किया है। अच्छा है, परफेक्ट है। बीटरूट और ये मेन है, वो बाकी है मेरा। बीटरूट को समय लगता है, घी रोस्ट टाइप है, उसमें फ्लेवर रसने चाहिए और उसको ठंडा करेंगे, फिर उसका गुलाब बनाएंगे, फिर आप काटेंगे, राइट? प्लीज पे अटेंशन कि उसके प्रोसेस कितना लंबा है उसका। तो यू शुड डू इट बाय नाउ। आप देखिए जब आप इसको पकाएंगे घी रोस्ट के मसाले में, उसके बाद इसको आप एक गुलाब की तरह रोल करेंगे। आपको लग रहा है इजी होगा आपके लिए? यू आर ब्रेकिंग दिस। थोड़ा सा पतला होगा तो आपको उसको रोल करने में आसानी रहेगी, तभी आपकी बारीकियां आएगी उस गुलाब में जो टॉप पे जाना है। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यार। मेरी हालत एकदम खराब हो गई है क्योंकि 6 कोर्स मील बनाना है, इतने सारे एलिमेंट के साथ 150 स्टेप्स है, 6 प्रेशर पॉइंट है। बस मैं एक ही चीज अपने माइंड में सेट करके रखा हूँ कि भाई इस पेपर को मैं अच्छे से पढ़ते रहूं और मैं मेरे जो चीजें वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते रहूं। फैजू बेटा इतना स्ट्रेस मत ले। स्ट्रेस क्यों ले रहा है इतना? ये डिश नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक तेल का दरिया है और फ्राई होके जाना है। मैं फ्राई कर रही हूँ मेरा सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज, जो कि है स्वीट पोटैटो का रोस्टी। मैं उसे टर्न करने की कोशिश कर रही हूँ पर वो टर्न नहीं हो रहा, तो मैं उसे टोंग से पकड़ रही हूँ, चम्मच से नीचे रख के उसे टर्न कर रही हूँ, रादर देन उस पूरी चीज को अंदर ही अंदर टर्न करना, क्योंकि वो मुझे ज्यादा ट्रिकी लग रहा था। तो जैसे ही मैं टर्न करके उसे फ्राई कर रही हूँ, मैं उसे निकाल देती हूँ और शेफ रणवीर और शेफ विकास मेरे टेबल पर आते हैं। तेजा, घी रोस्ट आपका? घी रोस्ट भी बन गया है। अब वो घी रोस्ट और कोकोनट के साथ अंदर बीटरूट है। आपने देखा थिकनेस क्या है उनकी? कहाँ है बीटरूट? जी देखिए ना ये। माय गॉड। तेजस्वी, ये कैन बी फ्राइड मोर। बिल्कुल ये नहीं हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, इसको क्रिस्पी करना पड़ेगा। दूसरा वाला भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। तेजस्वी, आपका काउंटर देख के ये नहीं लग रहा है कि आप फिनाले में हैं। असेंबली इस डिश की मेन जान है। ये चैलेंज जो है 70% कुकिंग है, 30% असेंबली है। एब्सोल्युटली। और असेंबली के लिए आप लोगों को काउंटर क्लीन चाहिए और समय चाहिए, और समय फिलहाल आपका दोस्त नहीं है। एक्चुअली इनमें से कोई भी मुझे लगता है ऐसा सेलिब्रिटी कुक नहीं है जो डिश नहीं बना पाएगा। They're gonna all make it। थोड़ा डिफरेंसेस होंगे 19-21 का। टाइम का खेल है ना इसमें। सारा गेम शेफ असेंबली का है। असेंबली। अगर आपने सारे डिश के कंपोनेंट सही टाइम पे बना लिए और सही टाइम पे असेंबल कर लिया तो आप जीत गए। सिंपल सा सवाल है, इन 6 एलिमेंट्स में से सबसे मुश्किल चीज क्या है? सबसे मुश्किल है आपको साग, घेवर और कॉर्न मैश बनाना। रियली? क्योंकि साग के अंदर वो टेस्ट लेके आना बहुत जरूरी है और घेवर
जो घेवर हम लोग बनाते हैं उसके अंदर एजेस प्रॉपर होते हैं, वो परफेक्शन के साथ बाहर आना चाहिए, अदरवाइज वो जो फिलिंग है ना वो गिर जाएगी। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिश है। और स्वीट पोटैटो, आपको क्या लगता है गौरव आपको कौन से एलिमेंट के लिए बुलाएगा? जो मैं सोच रहा हूँ स्वीट पोटैटो के टाइम पे अगर बुलाया तो ही इज गोइंग टू बी अ स्मार्ट प्लेयर इन द किचन। ओह, आई लव इट। लेट्स सी। गौरव, यस शेफ। क्या आप तैयार हैं शेफ राहुल को अपने टेबल के बुलाने के लिए? अब वक्त आ गया है कि मैं शेफ राहुल को बुला लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो एलिमेंट मैं उनसे बनवाना चाह रहा हूँ या हेल्प लेना चाह रहा हूँ उसमें लगेगा वक्त, और वो है बहुत ट्रिकी। गौरव, आप कौन सा एलिमेंट शेफ राहुल से बनवाना चाहेंगे? शेफ मैं स्वीट पोटैटो रोस्टी एलिमेंट बनवाना चाहता हूँ शेफ। ओह माय गॉड शेफ, यू आर राइट। गौरव, आपकी my चॉइस God. बिल्कुल ठीक है। शेफ ने अभी कहा अभी, हाँ। सबसे मुश्किल एलिमेंट है। शेफ ने कहा अगर गौरव इंटेलिजेंट है वो मुझे स्वीट पोटैटो के लिए बुलाएगा, और मैंने बोला गौरव बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए, लेट्स डू दिस गौरव। ओके शेफ, शेफ, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गौरव, स्मार्ट डिसीजन। हेलो शेफ। शेफ मुझे आपका जो स्वीट पोटैटो रोस्टी है वो पूरा एलिमेंट चाहिए। शेफ 17 साल पेस्ट्री और डिजर्ट्स में बेसिकली, जी, तो फिर ऐसा स्विच कैसे, ये हाउ डिड दिस? मैंने कभी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, जैसे आपने कभी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। हाँ जी, और स्ट्रगल देखे, हाँ अपनी जिद पे अड़े रहे। हाँ जी। आज भी जिद्दी हो, आज भी जिद पे अड़े रहते हो, तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है। अच्छा शेफ, तो आपके घर में सब डैड मॉम वगैरह सब खुश थे जब आपने कहा कि मैं पेस्ट्री में पहले जाऊंगा या कुकिंग कलनरीज में जाऊंगा? हाँ, वो काफी खुश थे। वो पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है कि आपकी जो भी करना चाहते हो आप दिल से करो, और शायद उसी वजह से आज मैं आऊँ। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत और जरूरी मेरा इस डिश को बनाने में आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पैशन फ्रूट की प्यूरी कौन सी है? छोटी कटोरी में दोनों डाल दिया। बड़े, ये भी है, तूने डाला नहीं है, ये भी है। मैंगो प्यूरी वो तुम लोग जेली ने के नहीं लिए पढ़े? वो जेली के लिए। तुम लोग नहीं पढ़े? 10 पर 10 ग्राम मैंगो प्यूरी भी लिखा है। किसमें? वही कबाब में। पक्का? हाँ। इसमें टेम्परेचर बहुत जरूरी है। 140 टू 160 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। ओके। और आपको कैलकुलेट करना है कि, क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्वीट पोटैटो का क्वालिटी डिफरेंट होता है। हाँ जी। तो उसकी वजह से भी ये कलर इसमें जल्दी आ जाता है, तो टाइम चेंज हो जाता है। ये दोनों को देखो, टैग टीम। आके गौरव, फायदा आके क्या भैया, वापस जीतेगा वो। हराना है उसको आज हमको, बहुत जीता है वो 2 दिन में ये। शेफ, यस, मुझे लगता है थोड़ी देर यहाँ के लिए आ जाना। देखो भाई, ये 2 दिन जीता है, ठीक है, और फिनाली है, तो हर रोज जीते कितना बोरिंग होगा ना शेफ। ओह परफेक्ट शेफ, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, हाँ जी। दिस इज रेडी। ओके। और उसको अब आप आराम से असेंबल कर सकते हो। जितना क्रिस्पीनेस हमको चाहिए उतना है। क्रिस्पी है ये। हाँ, ज्यादा प्रेशर प्रेस करेंगे बिल्कुल तो नहीं। वो टूट सकता है। शेफ राहुल सर आ जाइए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपने आधा घंटे उसको दिया मैम। एग्जैक्टली। आपने एक आगे पूरा डिश ही बना दिया उसके लिए ये सर। पूरा एलिमेंट नहीं, राइस बनाया, करेला बनाया शेफ। हाँ, जब शेफ राहुल मेरे काउंटर से गए हैं तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा टार्ट बनाना बाकी है, जिसपे ढोकला जाएगा, मेरा बीटरूट पैटी बनानी बाकी है, और साथ ही साथ टाको टाइप का एक चीज़ है जो मुझे बनाना बाकी है। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं उन 6 में से जो मेरा अभी बाकी है। और अब मैंने अपनी स्पीड पकड़ी, मैंने कहा नहीं, वरना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला, उसमें 20 ग्राम रॉ बनाना डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद जो मैंने करेला को मिक्सी किया हुआ था वो डाल दिया उसके अंदर, अच्छे से मिक्स किया। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसमें गलती से मिसो चाट मसाला डाल दिया, लेकिन मुझे वहाँ पे डालना था काफरियल मसाला। इसके वजह से उसका कलर भी एकदम ग्रीन से ऑरेंज हो गया। फिर मैंने दोबारा पीलिंग शुरू की और दोबारा मैंने सेम प्रोसीजर किया, और लास्ट में मैंने काफरियल स्पाइस डाला, और अब वो मेरी जो टिक्की है हल्का सा फ्राई किया। निकी, यस शेफ। क्या आपको लग रहा है ये फ्राइड है कि ओवर फ्राइड है? शेफ मैंने 2-3 बना के रखे हैं, वो ओवर फ्राइड होगा तो एक बैकअप के लिए रखा है। Are you okay with this color, Nikki? इनका आकार ज्यादा खूबसूरत है,
बट रंग इसका बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे आपका ये एकदम परफेक्ट बना है, आपका हर एलिमेंट परफेक्ट करने के लिए आपको परफेक्ट तापमान पे उसे पकाना होगा ओके और परफेक्ट समय के लिए पकाना होगा। ओके। कितने रस पूरे हो गए और कितने अधूरे हैं। तो बाकी है ये जो थोड़ा सा ओवर कुक हो गया उसको दोबारा मैं बनाना चाहती हूँ। एब्सोल्युटली, थोड़ा बिटर होगा ये। और ये जो है ना ये इसका वो रोस्ट बाकी है। ब्यूटीफुल स्मेल। देखिए यस शेफ। ये परफेक्टली कुक्ड है और परफेक्ट थिकनेस है। ओके शेफ। अब आप इसको ठंडा कर सकते हैं ताकि बाद में रोल हो जाए, घूम जाए, ऐसा गुलाब बन जाए। ओके बट शेफ। बाकी के एलिमेंट्स पे भी फोकस कीजिए। ओके शेफ। ओके ओके शेफ। राजीव ये ब्लेंड करना है ना, फिर डालना है ना इसको, पेस्ट को। ठंडा होने दो बाबा, ठंडा होने दो। नहीं, पकाया नहीं मैंने इसको अभी। मैंने सारी चीजें मिला के अभी ब्लेंड किया है इसको। बाद में ब्लेंड करना है। ये देख क्या लिखा है, पढ़। मैंने यही किया। बट उससे ज्यादा बेटर ऐसा होगा क्योंकि ये इसमें पहले जल्दी पकेगा। अच्छा, पानी सुखाने के बाद। हाँ, पानी कैसे सूखेगा वो तो मालूम नहीं है। आपके आज के चैलेंज के 120 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ आधा घंटा बचा है। बाप रे। ये वो वक्त है जब आपकी असेंबली शुरू हो जानी चाहिए। असेंबली? और किसी भी टेबल पे असेंबली शुरू नहीं हुई है। असेंबली? यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कितना बना है कितना नहीं बना है। Each order spoon full of peanut. Yes, अगर chef. आज लाखों लोग जो इस शो को देख रहे हैं, अगर वो बेट लगाना चाहेंगे ना, आप पे लगाएंगे कि ये चैलेंज में आप ही शाइन करेंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा बहुत मेरे ज्यादा भाई। है। रोज जो आपका बन गया है, आपने देखा था उनकी पंखड़ियां बहुत खुली थी, ऐसा नहीं था, बंद नहीं थी। वो जब मैं उसके ऊपर रखूंगा तो उसके बाद उसको थोड़ा हल्का खोलेंगे सा इसको। खोलूंगा। और फ्लेवर जो है, अब आई कैन ऑलरेडी स्मेल इट, घी रोस्ट का फ्लेवर, अमेजिंग आइडिया। पैसू, यस शेफ। एलिमेंट बाय एलिमेंट चलते हैं। फ्लेवर रेडी है? हाँ। सरसों का साग रेडी है? हाँ। बॉन रेडी है, दही वाला? हाँ। उसके ऊपर लगाने वाला क्रीम रेडी है? यस शेफ। बीटरूट का रोज रेडी है? बीटरूट का नीचे का टार्ट रेडी है? नीचे का टार्ट। केचप रेडी है? केचप रेडी है। ढोकला रेडी है? ढोकला रेडी है। ब्लैक लेमन की जैम रेडी है? रेडी है। पर्पल कैबेज रेडी है? रेडी है। फाफड़ा रेडी है? हाँ। साबूदाना की वो भी रेडी है। टिक्की भी तो फैसू क्यों रेडी नहीं लग रहा मेरे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.